हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक। एंड नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, यानी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। तो द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब जो मेन ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो है नोस्ट्रिल्स, नसल कैविटी, फेरेनिक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस, लंग्स एंड डायफ्राम। तो अब ये क्या होता है, देखो जो रेस्पिरेशन होती है वो कैसे होती है, एयर अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, जब तो रेस्पिरेशन होती है। तो सबसे पहले एयर ना नसल कैविटी के अंदर जाती है। कहाँ पे जाती है? नसल कैविटी के अंदर। देन नसल कैविटी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे हेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करके बॉडी के अंदर जाने देते हैं। देन जाती है फेरेनिक्स में, लैरिंक्स में। ठीक है, अब जो ये नसल कैविटी क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखो, नसल कैविटी ये होती है यानी हमारी नोज, जहाँ पे क्या जाती है, एयर जाती है। देन आता है फेरेनिक्स। फेरेनिक्स क्या होती है, लॉन्ग शॉर्ट वर्टिकल ट्यूब होती है। वो क्या करती है, ट्रैकिया से एयर को पास करने में हेल्प करती है। देन ट्रैकिया के अंदर भेजती है एयर को। लैरिंक्स भी वही होता है, लैरिंक्स का आपको पता है ना, वॉइस बॉक्स। ठीक है, ये स्वोलन सा पार्ट होता है विंड पाइप का, एंड ये मोस्ट प्रोमिनेंट होता है मैन में। ठीक है, देन अब जाती है ये अब जो यहाँ पे आ गया ना, ये है ट्रैकिया, लॉन्ग नैरो ट्यूब। ट्रैकिया क्या है, एक लॉन्ग नैरो ट्यूब है, एक लॉन्ग नैरो ट्यूब है। देन ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है। ठीक है, देन एयर किस में जाती है, ट्रैकिया में। अब आगे जाके ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक इस साइड एंड एक, अरे भाई कोई डार्क सा कलर नहीं है क्या, ये देखो इससे करते हैं। अब ये ट्रैकिया ये है ना, अब ये ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, एंड इन दोनों पार्ट्स को हम कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई क्या है, आगे जाके देखो, ये ब्रोंकाई है ना, अब ये ब्रोंकाई किस में डिवाइड होती है, ब्रोंकियोज में डिवाइड होती है। जो दिख रहा है ना आपको, ये वाइट वाइट से ये डिवाइड हो रही है, ऐसे 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 हो रही है ना डिवाइड, स्टैम्प की तरह। तो ये क्या होती है, ब्रोंकाई डिवाइड होती है। पहले ब्रोंकाई सेकेंडरी में टूटती है, एक ब्रोंकाइट सेकेंडरी में, फिर टेरिटरी में टूटती है एंड टूटती जाती है। जो लास्ट बनती है ना ब्रोंकाई, उसे हम कह देते हैं फिर ब्रोंकियोस। फिर क्या कह देते हैं, ब्रोंकियोस। अब जो ईच ब्रोंकाई किस में डिवाइड हो जाती है, एल्वियोलाई में। अब जो आपको दिख रही है ना, ये सारी क्या है, एल्वियोलाई। ये ऐसे ऐसे प्रोजेक्शंस दिख रहे होंगे ना आपको, ये है एल्वियोलाई। ठीक है, ये जो दिख रही है ना, ये डिवाइड होती है, ये ऐसे कुछ ऐसे ऐसे, तो ये सब है ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई क्या करती है, इनके सॉरी एल्वियोलाई क्या करती है, एक बार पूरे को रफ कर लेते हैं इसको। वेट, तो अभी रफ कर लेते हैं इस पूरे को एक बार। तो ये देखो, अब क्या होती है, जो एल्वियोलाई होती है ना, एल्वियोलाई होती है, जो क्या होती है एल्वियोलाई, ये होती है ना सारी ट्यूब्स। तो ये क्या करती हैं, एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है गैसियस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, किसके एक्सचेंज के लिए, गैस के एक्सचेंज के लिए। ठीक है, देन फिर यहाँ पे क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, एंड देन जो CO2 है बाहर निकल जाती है, जैसे O2 अंदर आई है, एंड O2 क्या हो जाती है, बॉडी के सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट की कर दी जाती है। ये हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ें। तो ये है व्हाट इज दिस, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। एंड यहाँ पे वही सब कुछ लिखा हुआ है जब मैंने आपको बताया है, एयर एंटर थ्रू नोस्ट्रिल्स, ओके, द हेयर एंड म्यूकस ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स, इट देन पासेस इनटू फेरेनिक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड एंटर द लंग्स। अब ये क्या होती है, लंग्स होती है ना। द ट्रैकिया हैज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब ट्रैकिया कुछ ऐसा ऐसा था ना, ऐसा ऐसा था ना ट्रैकिया, तो ये क्या होती है, इनको हम कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज नो एयर इन द ट्रैकिया। अब देखो, अगर हम एक बार एक बैलून में एयर फिल कर देते हैं, अगर हम उसको बाद में निकालते हैं, वो बिल्कुल ऐसे कोलैप्स हो जाता है, यानी चिपक सी जाता है। तो जो ये रिंग ऑफ कार्टिलेज होते हैं ना, ये ट्रैकिया को ऐसे चिपकने से प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि अगर वो चिपक गया तो बार बार उसके अंदर हवा जाएगी तो वो क्या होगा, डिफिकल्ट होगा।
The bronchi divided into smaller tubes called bronchioles, which ends in sacs called in tiny air sacs called alveoli. The alveoli is supplied with blood vessels through which exchange of gases can take place. The alveoli helps to increase the surface area of exchange of gases. ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ये alveoli होती है ना, ये सब कुछ मैं आपको बता के आई हूँ. तो आगे चलते हैं. अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. अब हम सांस लेते हैं, एक बार हमारी चेस्ट कैविटी ऊपर होती है, एक बार नीचे होती है. तो देखो, व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, जब हम सांस लेते हैं, द मसल्स ऑफ द डायफ्राग्राम, अब जो डायफ्राग्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी नीचे की तरफ चला जाता है. एंड जो चेस्ट की कैविटी है हमारी वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. एंड एयर किस में एंटर कर जाती है, लंग्स में. ये तो सिंपल सी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं. एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर, एंड जब हम सांस छोड़ते हैं तो मसल्स ऑफ डायफ्राग्राम रिलैक्सेस एंड मूव अपवर्ड्स, और ऊपर आ जाती है, और चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाती है. एंड एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स, और एयर लंग्स से बाहर चली जाती है. तो चलो आगे चलते हैं. तो फ्रेंड्स, ये सेशन हो चुका है कंप्लीट. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी. सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल.